नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या आपको पता है कि होली से पहले कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। होली से पहले किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है। और होली से पहले के जो दिन है, जो एक सप्ताह है, वो कहें कि शुभ दिन नहीं माना जाता है। इन दिनों को होलाष्टक नाम से जानते हैं। होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है, जो 24 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा और होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं पंडित सूर्यकांत कश्यप जी से। उनसे समझते हैं कि आखिर होलाष्टक होता क्या है और इन दिनों क्या कुछ जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। फ्रंट लाइन 24 के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हर हर महादेव, जय सिया राम। होलाष्टक वैदिक काल में बहुत से ग्रंथों में यह वर्णन है। कुछ काल, कुछ नक्षत्र, कुछ दिन को हम अशुभ तौर पर मानते हैं, उसी में से यह होलाष्टक भी आता है। होलाष्टक में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही तात्पर्य हो रहा है कि होलाष्टक 2 शब्दों से बना हुआ है। होली के पहले के 8 दिन को हम होलाष्टक के रूप में जानते हैं और फागुन माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि अर्थात होलिका दहन तक हम इसे मानते हैं, जिसे हम होलाष्टक के रूप में कहते हैं। पंडित जी, आपसे आगे ये जानना चाहेंगे, होलाष्टक का समय शुभ नहीं माना जाता है, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक के समय नहीं करने चाहिए। रही बात होलाष्टक में शुभ काम क्या क्या नहीं होते हैं, तो इस होलाष्टक को वैदिक धर्म में, वैदिक ग्रंथों में अशुभ माना गया है। तो इसमें कोई भी शुभ कर्म आप ना करें और कोई भी यदि नया काम सोच रहे हैं तो उसे भी आप वर्जित रखें, क्योंकि इस बीच आप किसी भी नए काम को नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो वह सफल नहीं माना जाता है। इसमें गृह प्रवेश ना करें, किसी कन्या का विवाह ना करें। जैसे कि आप जानते होंगे कि होली के 8 दिन पहले ही लगन बंद हो जाते हैं, खरमास के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो इस बीच कोई भी नया कर्म ना करे, ना किसी दुकान की ओपनिंग करवावें, ना कोई व्यापार आरंभ करें। पंडित जी, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में अशुभ काम इसलिए वर्जित है क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों की माने तो इस बीच इस 8 दिनों के अवधि में जितने भी पाप ग्रह होते हैं वह सब उग्र रूप को धारण किए रहते हैं और उग्र रूप को धारण करने के कारण इस बीच कोई भी शुभ काम ज्योतिषों के अनुसार अशुभ बताया गया है। कहा गया है कि इस बीच यदि कोई शुभ काम करे तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, जिसके कारण कोई भी ज्योतिष आचार्य इस 8 दिनों में कोई भी नया काम करने से आपको मना ही करते हैं। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि इस फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला था और जो कामदेव जिन्होंने महादेव पर अपने 5 बाण चलाए थे और उसे भगवान महादेव ने जलाकर भस्म किया था, जिसके कारण भी इस दिन को और इस 8 दिनों को अशुभ माना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत कश्यप जी का, जिन्होंने हमें बताया कि होलाष्टक होता क्या है और क्या कुछ कार्य नहीं करने चाहिए इस दौरान। फागुन अष्टमी से होलिका दहन तक 8 दिनों तक होलाष्टक के दौरान इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं की आराधना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन 8 दिनों के
मध्य विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान, जमीन, वाहन, क्रय और विक्रय आदि निषेध माने गए हैं। होलाष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले से लग जाता है। इन 8 दिनों में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवताओं की आराधना के लिए ये दिन जो हैं वो काफी उत्तम माने जाते हैं। इस बार होलिका दहन 24 मार्च तक होगा और इसलिए होलाष्टक होली से 8 दिन पहले यानी 17 मार्च से लग जाएगा। वहीं इसके अगले दिन यानी कि 25 मार्च को होली खेली जाएगी, यानी कि 17 मार्च से 24 मार्च तक होलाष्टक रहेगा और उसके अगले दिन यानी 25 को होली खेली जाएगी। हर्षोल्लास के साथ होली रंगों का त्योहार है और इसे मनाया जाएगा। तो मुझे दीजिए विदा। आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24 और बने रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। नमस्कार।